दोस्तों, मैं सतविंदर सुनेत। हमने आपके साथ पहले एक वीडियो साझा किया था जिसमें हमने बताया था कि हमने एक किताब प्रकाशित की है, शिक्षा ही जीवन। और उस किताब में हमने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत सारी काउंसलिंग और करियर गाइडेंस की बातें हमने उसमें लिखी हैं। और हम एक वीडियो उसकी लड़ी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इस किताब के जो अलग अलग अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि इसके बारे में हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, उनको और अच्छे से जानकारी मिल सके। तो आज हम इस किताब का जो पहला अध्याय है, चैप्टर है, जिसका टाइटल है शिक्षा तरक्की की बुनियाद, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में, चैप्टर में हमने बताने की कोशिश की है कि किसी भी देश की जो तरक्की होती है, जो उसकी प्रोग्रेस होती है, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो नींव है, वो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश काफ़ी समय पहले आज़ाद हुआ, अब इसको लगभग 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये वो तरक्की नहीं कर सका जो इसके साथ ही आज़ाद हुए बहुत सारे दूसरे देशों ने की है। यहाँ तक कि कुछ देश जो हमारे से बाद में आज़ाद हुए, वो भी तरक्की के मामले में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और इसकी एक बड़ी मिसाल सिंगापुर है, जो कि हमसे काफ़ी बाद में आज़ाद हुआ और जो कि बिल्कुल एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसके बावजूद आज वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर और खुशहाल देशों में उसका नाम शामिल है। तो इस जो चैप्टर में, अध्याय में, हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि आखिर कुछ देश इतनी तरक्की कैसे करते हैं और क्यों कुछ देश जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब ये सिर्फ इंडिया इकलौता हमारा देश नहीं है जो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका। इसी तरह साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के दूसरे देश भी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए। इसी तरह दुनिया के और भी कई देश हैं जो ज़्यादा आज भी सफल नहीं हो पाए और वहाँ के लोगों को भी इंडिया के ही लोगों की तरह काम करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर यह देखा गया है कि दुनिया के जितने भी देश जिन्होंने ज़्यादा तरक्की की है, उनमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। पहली बात, उनमें डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है। वहाँ किसी एक व्यक्ति का, किसी एक परिवार का, किसी एक वर्ग का शासन नहीं होता, बल्कि लोगों का शासन होता है। लोग अपनी सरकारों को चुनते हैं और फिर वो सरकारें अपने लोगों के भले के लिए कानून बनाती हैं और अपने लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं। इसके अलावा उन लोगों में, उन देश के लोगों में नैतिकता, जिसे हम अंग्रेजी में मोरालिटी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो हमेशा, आप देखेंगे, वहाँ ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ भ्रष्टाचार बहुत कम है, वहाँ आप देखेंगे कि लोग हमेशा इंसाफ की बात करते हैं, हमेशा बराबरी की बात करते हैं। तो उन देश के लोगों में नैतिकता जो है, मोरालिटी, वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा, उन देश के लोगों में शिक्षा, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। उन देश के लोगों में आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा शिक्षा पर जोर देते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, हुनर सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उन देशों को बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं। और इस तरह चाहे अमेरिका है, कनाडा है, चाहे यूरोप का इंग्लैंड है, जर्मनी है, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, आप देखेंगे ये सारे देश लगभग डेमोक्रेटिक हैं, लोगों में मोरालिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोगों में एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से चाहे इंडिया है या और बहुत सारे देश जो आज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, वहाँ के लोग इन देशों में जाना चाहते हैं। इसके बाद हमने इस चैप्टर में, इस अध्याय में ये बताने की कोशिश की है, तो फिर अब हमारे देश को, इंडिया को क्या करना चाहिए। तो अब जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, तो डेमोक्रेसी तो हमारे देश में आपको पता पहले से ही है। जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए तो हमारे देश के लोगों ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को ही सही व्यवस्था माना और इसी को ही चुना कि हम अपनी सरकारों को अपने वोट के माध्यम से चुनेंगे। लोग जो है वो हमारे देश में बड़े होंगे, ना कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था।
या कोई वर्ग। तो इसलिए डेमोक्रेसी तो हमारे देश में पहले से है। जिस चीज की कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया, वो थी एजुकेशन, शिक्षा। तो इसलिए इस अध्याय में शिक्षा तरक्की की बुनियाद हमने ये बताने की कोशिश की है कि आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा जो सवाल है वो शिक्षा का है। और इसलिए हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि हम डेमोक्रेसी के साथ साथ अपने लोगों की, खासकर जो हमारे युवा हैं, उनकी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, काम करें। फिर कहीं जाकर हमारा देश भी तरक्की कर सकेगा। तो इसी तरह हम आगे इस किताब के जो और अलग अलग अध्याय हैं उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शिक्षा से जुड़ी ये अहम जानकारियाँ हर परिवार, हर घर तक पहुँच सके। और आइए मिलजुल कर अपने पंजाब को, अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है। धन्यवाद। थैंक यू।